नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस जिस तरह से, जितनी तेजी से और जितने ताकतवर तरीके से भारत और उत्तर प्रदेश में फैल रहा है, ये निहायत चिंता का विषय है। पिछले 7 महीने से लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है, इसके दुष्परिणामों पर चर्चा हो रही है और अब उसके खतरनाक संकेत और खतरनाक परिणाम हमारे समक्ष स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। ये खतरनाक प्रमाण इस रूप में भी हैं कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में इकलौता राज्य है जहां 2 सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर कोरोना वायरस के चलते जिनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई, उनकी मौत हो गई, सरवाइव नहीं कर पाए। श्रीमती कमल रानी वरुण और मशहूर क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री भाई चेतन चौहान। ये घटनाएं ये इशारा करने के लिए पर्याप्त हैं, ये हमें इंगित करती हैं, ये हमें बताती हैं कि कोरोना वायरस दरअसल कितना घातक, कितना खतरनाक और कितना जानलेवा है। जो ये कहते हैं कि कोरोना वायरस सामान्य सर्दी खांसी का फ्लू है, दरअसल वो आपको किस तरह से गुमराह कर रहे थे, ये अब आपके समक्ष विद्यमान है। ये एक ऐसा वायरस है जिसकी दवा अब तक अमेरिका भी नहीं खोज पाया है। इसकी दवा सिर्फ आपके भीतर है। आपके शरीर के भीतर मौजूद प्रतिरोधक क्षमता ही आपकी जिंदगी बचा पाएगी। बहनों भाइयों, मेरी इस बात को नोट कर लेना आप, ये कोई सामान्य वायरस नहीं है। मानव सभ्यता का ये के उत्पन्न काल से लेकर अब तक का सबसे खतरनाक वायरस है। पूरी दुनिया में तकरीबन 2.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। 8 लाख लोग मारे जा चुके हैं। भारत में मरने वालों की संख्या 51,000 पार कर गई। ये कोई संख्या नहीं है, इसमें किसी का मां, बाप, भाई, बहन, बेटा, रिश्तेदार, दोस्त, ये लोग हैं। तो सोचिए कि जो कोरोना वायरस मंत्रियों को नहीं छोड़ रहा है, जिनको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई लखनऊ से लेके मेदांता तक, वो नहीं बच पाए, तो आपके लिए तो अस्पतालों में भी जगह नहीं है। इतने के बाद भी क्या आपको समझ में नहीं आता है कोरोना वायरस क्या है? आपको रोज बताना पड़ेगा क्या कि कोरोना वायरस क्या है? 100 बार यह बात बताई जा चुकी है कि सरकारों के पास इंतजाम नाकाफी हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, L2 L3 के अस्पतालों में स्थान नहीं है। बड़े बड़े मंत्री विधायक सिफारिश लगा रहे हैं कि उनके पेशेंट को, उनके रिश्तेदार को बेड नसीब हो जाए। आपकी क्या बिसात है? आपको कौन पूछ रहा है? यह वायरस मानव सभ्यता का सबसे खतरनाक वायरस है, सबसे जानलेवा वायरस है। और जिनको गलतफहमी है कि यह वायरस कमजोर पड़ रहा है, दरअसल वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। यह वायरस मजबूत हो रहा है, यह वायरस ताकतवर हो रहा है, यह वायरस दिनों दिन और घातक हो रहा है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं, विज्ञान इस बात का गवाह है, विश्लेषक इस बात के गवाह हैं, एक्सपर्ट्स इस बात के गवाह हैं, डॉक्टर्स इस बात के गवाह हैं, पैरामेडिकल स्टाफ इस बात का गवाह है कि यह वायरस कितना खतरनाक है। WHO सरेंडर कर चुका है। अमेरिका में 1,60,000 लोग मारे जा चुके हैं। सेकेंड वेव चल रही है फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया की तरफ। और पूरी दुनिया में 3 देश हैं जहां कोरोना वायरस बहुत ताकतवर तरीके से इफेक्टिव है, प्रभावी है। अमेरिका, ब्राजील और भारत। लेकिन नए केसेस के मामले में भारत सबसे आगे है, हम सबसे आगे हैं। जब ये कहा गया था कि केसेस नए बढ़ रहे हैं, स्थितियां खतरनाक हो रही हैं, ये संक्रमण फैल रहा है, समुदाय के बीच फैल गया है, तब लोग समझने को तैयार नहीं थे, सोचने को तैयार नहीं थे। सड़कों पर आज भी देखिए वही कैजुअल एटीट्यूड, वही निष्क्रियता, वही लापरवाही का भाव, मास्क न पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानना, हाथ नहीं धुलना। तो जो सरकारों की सजगता मार्च के अंतिम सप्ताह अप्रैल तक थी, वो मई से कमजोर क्यों पड़ती चली गई? आपको विचार करने का वक्त है। जब उत्तर प्रदेश में 90 और 100 केसेस मिलते थे, तब यहां संपूर्ण लॉकडाउन था। आज का डाटा है कि उत्तर प्रदेश में 4,600 से ज्यादा केसेस आए हैं।
64 लोगों की मौत हुई है उत्तर प्रदेश के भीतर। मरने वालों की संख्या 2500 पार कर गई उत्तर प्रदेश के भीतर। जगह नहीं है अस्पतालों में। और अब तो जांच आपके घर पे भी नहीं होगी, होम कलेक्शन सैंपल का बंद हो गया है। जाइए और लाइन पे लगिए और सीधे सैंपल भरिए, चाहे 3 घंटे खड़े होइए चाहे 4 घंटे, बुजुर्ग होइए चाहे जवान, लगिए लाइन में जाके और जाके सैंपल दीजिए। वो व्यवस्था भी खत्म कर दी गई। क्यों? संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। मीटिंग्स होती हैं, लंबे चौड़े बड़े बड़े दावे होते हैं। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे कि ब्रजेश मिश्रा भाषण दे रहे हैं। मैं तो वो बता रहा हूं जो आम आदमी झेल रहा है। सुनने वालों में पेशेंस नहीं रह गया है, वो सुनना नहीं चाहते। ऑल वेल उनको सुनना है बस, और कुछ नहीं सुनना है। सड़कों पर जाइए, देखिए, अस्पतालों के पास जाइए और देखिए क्या नजारा है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, सिहरन उठ जाएगी। जैसे हालात इस वक्त उत्पन्न हो गए। L2 L3 अस्पतालों में बुरा हाल है। वेंटिलेटर तो बहुत वीआईपी को नसीब है, आप क्या हैं? वेंटिलेटर की संख्या भी कोई ज्यादा नहीं है उत्तर प्रदेश में, बहुत कम है, बहुत थोड़े से। और पेशेंट की संख्या लंबी है। जिनके पास पैसे हैं और सिफारिश है वो मेदांता एडमिट हो रहा है, आपको कौन पूछता है? तो अभी भी वक्त है, चेत जाइए। भारत 27 लाख केसेस की तरफ बढ़ रहा है, 51,000 से ज्यादा मौतें। उत्तर प्रदेश में 4,500 5,000 केसेस डेली। पीक आना अभी बाकी है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं। ये पीक क्या होगा? 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख या इससे भी ज्यादा? क्या होगा? किसी को नहीं पता बहनों भाइयों, कोई नहीं जानता। सिर्फ एक धारणा है। तो विज्ञान और डेटा के आधार पर जिन्हें काम करना चाहिए वो अब निश्चिंत भाव से। अब आपसे कोई नहीं कहता कि मास्क पहनो, अब आपसे कोई नहीं कहता कि हाथ धुलो। अब आपके लिए L2 L3 के अस्पताल के लिए कोई फोन नहीं जाता। आपको कोरोना वायरस हुआ है, घर पे पड़े रहिए, 2 टेलीफोन आएंगे, एक सीएमओ के यहाँ से, एक कमांड सेंटर से। केवल उनको बता दीजिए कि आप ठीक हैं, बस। ना तो दवा पहुंच रही है, ना डॉक्टर किसी के घर जा रहे हैं देखने, और ना कोई पूछने वाला है। और अगर आप गंभीर हुए तो फिर अपने भरोसे रहिए। यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो आपके समक्ष विद्यमान है। अब न जाने क्या क्या दावे हो रहे थे, उनकी बातें तो अलग है। ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं डरा नहीं रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं आपको डरना चाहिए। अगर आपको खुद से प्यार है, अपने परिवार से प्यार है, अपने समाज से प्यार है, अपने राज्य से प्यार करते हैं और अपने देश से प्रेम करते हैं, आपको डरना चाहिए। अगर आप लापरवाही करते हैं तो मैं कहूंगा आप राष्ट्रद्रोही हैं। अगर आप लापरवाही करते हैं तो मैं कहूंगा कि आप राज्य के साथ गलत कर रहे हैं। और अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो अपने परिवार और समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। इतना खतरनाक ताकतवर वायरस पूरे समाज का दुश्मन बना हुआ है। WHO और अमेरिका सरेंडर कर गया है। बातें चाहे जितनी भाषण में कर लीजिए, दावे चाहे जितने बड़े बड़े कर लीजिए, आंकड़े चाहे जितने ला दिए कि इतने ठीक हो गए, ये रिकवरी रेट है। अरे मरने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। जिनके घरों में मातम है, जरा जाकर उनसे मिलिए और समझिए, पूछिए, उनकी तकलीफ बांटिए। अगर आपके अंदर हृदय है तो, आपके अंदर भावना है तो पूछिए उनसे कि कोरोना वायरस ने किस तरह से उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी है। पूछिए। इसी विषय पर आज बात करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं, अब्दुल हफीज गांधी साहब समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, IMA के NH सेल के अध्यक्ष चेयरमैन अनूप अग्रवाल जी, डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट में।